50% भी हाथ नहीं हम लोग उठा पाते हैं कि हम लोग के घर में हम कहने को हिंदू हैं, कहने को सनातनी है, और अपने सनातन धर्म को नहीं समझ पाते हैं। एक हमारा जो शास्त्र है वो हमारे घर में आज के समय में नहीं, पहले के हमारे ही दादा परदादा रखते थे, पढ़ते थे, उनके अनुसार चलते थे और आगे की पीढ़ियां भी चलती थी। लेकिन आज पश्चिमी देशों के अनुसरण करने के कारण आज हमारी पीढ़ियां कहाँ जा रही है। एक मुसलमान भाई के बच्चा से पूछिए तो उनके घर में, हर किसी के घर में कुरान है, हर ईसाई के घर में बाइबल है, लेकिन हमारे हर हिंदू के घर में एक भगवत गीता नहीं मिलेगा। 50% भी ऐसे लोग नहीं हैं जो इसको रखे। तो हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, कम से कम भगवत गीता रखिए, उसको पढ़िए, समझिए कि उसमें भगवान जो भगवत गीता को है। जैसे एक बार भी हम लोग सोचते हैं कि गंगा मैया में स्नान करते हैं कि सारे जन्म के पाप भूल जाए, जो भगवान के चरणों से निकली है। और ये भगवत गीता भगवान की वाणी है। कुरुक्षेत्र में भगवत गीता का जो उपदेश है भगवान ने कुरुक्षेत्र में दिया था, अपने मुंह से भगवान की मुख से निकली हुई ये वाणी है। और ये एक ऐसा ग्रंथ है कि इसको पढ़ने से, इसको समझने से इतना समझ में आ जाएगा कि हम मनुष्य जीवन जो सर्वश्रेष्ठ जीवन है, मनुष्य जीवन ये किस लिए मिला है। ऐसा नहीं है कि केवल खाना आके और बस किसी तरह जीना है और फिर शरीर को छूटना ही है। मृत्यु है, ये माताएं हला नहीं करे, शांति से सुने। तो ये शरीर क्या है और आत्मा क्या है। शरीर के लिए भोजन और आत्मा के लिए भोजन। तो शरीर का जितना हम अच्छा से पोषण करते हैं, ये सारी क्रियाएं भौतिक जीवन का शरीर के लिए ही करते हैं। तो शरीर के लिए तो इतने अच्छा पहनावा, खान पान, इतना अर्निंग जो है कर रहे हैं, तो आत्मा के लिए क्या करना है ये भगवत गीता से, भगवत गीता पढ़ करके सीखे और समझे। तो आत्मा का पोषण भी जरूरी है, तब हम कहीं भगवान के साथ प्रेम बढ़ा सकते हैं। हरे कृष्णा। तो इस तरह से भगवत गीता का जो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भगवत गीता कम से कम रखें। और आज की पीढ़ी ये मोबाइल जो है ना, ये जहाँ तक सही है वहाँ तक है, लेकिन आगे की पीढ़ी को ये कितना कहाँ ले जा रही है हम सभी जानते हैं। तो इस तरह से अच्छे संस्कार देने के लिए अपनी पीढ़ी को, अपने परिवार को, अपने समाज को हम भरपूर से भरपूर योगदान करें, सहयोग करें, मदद करें संस्कार देने में और अपनी संस्कृति को पहचानने में, अपनी संस्कृति को बढ़ाने में। तो इस तरह से इसका उद्देश्य क्या है, हम किस दृष्टिकोण से कैसे भगवान के साथ जुड़ेंगे और भगवान से प्रेम बढ़ेगा, तब जाकर के हमारा ये संस्कार क्या कहते हैं उसको काबिल बन सकता। और जब तक ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है, जिनसे सभी विस्तार फैले हुए हैं। और कृष्ण को कैसे समझेंगे, भगवान को कैसे समझेंगे, अगर जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन